वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसे कि हमने CNS की फार्माकोलॉजी स्टार्ट की है, तो अब हम जो फार्माकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं वो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर की। तो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर की फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स क्या हैं, थोड़े मोटे मोटे से, और उनकी क्लासिफिकेशन कैसे है और हम वो क्या चीज़ें हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं साइकोसिस, और दूसरी कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोसिस। ठीक है, हो गया जी। अब क्या होता है कि साइकोसिस को हम अगर डिफाइन करें तो साइकोसिस क्या है कि देयर इज़ अ नो इनसाइट इन द साइकोसिस बट देयर इज़ अ इनसाइट प्रेजेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इनसाइट? इनसाइट का मतलब है कि पेशेंट को पता होगा कि ही पेशेंट इज़ अवेयरनेस ऑफ हिज और हर इलनेस, कि मैं बीमार हूँ। अगर उसको पता है कि मैं बीमार हूँ तो वो आ जाती है न्यूरोसिस में। और अगर पेशेंट को पता नहीं है, मतलब पता नहीं चल रहा कि मैं बीमार हूँ, तो वो आ जाता है साइकोसिस में। अब साइकोसिस में एग्जांपल मैं दे दूँ आपको, जैसे इसके स्किज़ोफ्रेनिया, उसमें पेशेंट को पता नहीं होता कि वो बीमार है, वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। अब अगर न्यूरोसिस एंजाइटी आपको पता चलेगा कि मुझे एंजाइटी है। ठीक हो गया जी। तो इसका ये मतलब है टू दी पेशेंट, अवेयरनेस ऑफ इलनेस टू द पेशेंट, ये इनसाइट का मतलब है। अब अगर हम मैं साइकोसिस को और तरीके से डिफाइन करूँ तो व्हाट इज साइकोसिस? साइकोसिस का मतलब होता है कि सीवियर मेंटल डिस्टर्बेंस इन विच पेशेंट लॉस कॉन्टेक्ट विथ रियलिटी। अब इसका मतलब क्या है कि साइकोसिस में पेशेंट रियलिटी से जो उसका कांटेक्ट होगा वो लॉस हो जाएगा, कि पेशेंट को पता नहीं होगा कि मतलब ये दुनिया क्या है, बस वो अपनी दुनिया में रहेगा। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया होता है, उसको मतलब रियलिटी, वो मतलब लॉस ऑफ कांटेक्ट होता है उसका रियलिटी के साथ। ठीक है, मतलब इस दुनिया के साथ उसका कांटेक्ट लॉस होता है, वो अपनी दुनिया में रहता है, इसको बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। मतलब लॉस ऑफ कांटेक्ट विद द रियलिटी, वो साइकोसिस में आ जाती है। बट न्यूरोसिस में क्या होता है कि दीज आर द माइल्ड ग्रुप ऑफ mental disorders in which patient does not lose the contact with reality। ठीक हो गया जी। अब ये फ़र्क है दोनों में, ये आपको याद रखना है। अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं, अगर हम एग्जांपल्स देख लें। अब जो एग्जांपल है ना, हम मतलब कैटेगरी इनमें साइकोसिस में कौन सा, न्यूरोसिस में वो देखते हैं। अब साइकोसिस में पहला जो डिसऑर्डर है वो स्किज़ोफ्रेनिया है। स्किज़ोफ्रेनिया, कोई शिज़ोफ्रेनिया बोलता है, कोई स्किज़ोफ्रेनिया बोलता है, आप जो भी बोल रहे हैं। और उसके बाद जो है मूड डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर्स लाइक मेनिया। मेनिया का मतलब होता है ज़्यादा खुशी, एक्सेस ऑफ द हैप्पीनेस। और उसके अलावा डिप्रेशन, ये हम करेंगे इनको जब इनके चैप्टर वाइज आएंगे ना ड्रग्स, तो इनको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप एग्जांपल दें और कैटेगरी याद कर लें। और उसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है, मतलब क्या है, इसको और नाम है मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। सिंपल इसका बता दूं कि इसमें पेशेंट क्या होगा, कभी ज़्यादा खुश होगा, कभी ज़्यादा सैड होगा। ठीक है। और इसमें अगर न्यूरोसिस की बात कर लें तो पहले आ जाती हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स, जिसको हम बोलते हैं GAD। और दूसरी है फोबियाज, जैसे फोटोफोबिया हो गई। ठीक है, हाइड्रोफोबिया हो गई, ये फोबियाज में आ गई। और तीसरा है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और चौथा है बुलिमिया, मतलब एक्सेस ऑफ ईटिंग। और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये मोटे मोटी कैटेगरीज हैं।
जो इनमें आ जाती हैं। साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स दो कैटेगरी में डिवाइड हैं, साइकोसिस और न्यूरोसिस में। साइकोसिस में क्या होता है कि पेशेंट को अवेयरनेस होती है अपने इलनेस। साइकोसिस में क्या होता है पेशेंट को अवेयरनेस नहीं होती, मतलब उसके इलनेस के बारे में। न्यूरोसिस में क्या होता है पेशेंट को अवेयरनेस होती है अपने इलनेस के बारे में। और क्या है कि इसमें लॉस ऑफ द रियलिटी होती है, लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट विद रियलिटी। और न्यूरोसिस में लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट विद रियलिटी नहीं होती, मतलब उसमें रियल कॉन्टेक्ट होता है पेशेंट का। एग्जाम्पल स्किज़ोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, उसमें जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया आ गए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बुलिमिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गए। ठीक है जी। अब जो हम चैप्टर करेंगे तो उनमें हम इन फ्रॉम जिस मतलब लेट्स सपोज एंजाइटी का चैप्टर है, उसकी ड्रग्स हैं, तो हम एंजाइटी को डिफाइन करते जाएंगे और उसकी ड्रग्स पढ़ते जाएंगे। तो ऐसे हम करते जाएंगे सारे इंशाल्लाह। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर पे आएंगे वीडियोस और उनके ड्रग्स। शुक्रिया। अगर आप तक अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया।